नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल स्टडी विद V9D पर। हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने लाभ हानि के प्रश्न देखे थे, उससे पीछे हमने प्रतिशत को कंप्लीट पढ़ लिया। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले आपको प्रतिशत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रतिशत पढ़ने के लिए पूरी प्रतिशत का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाकर पहले प्रतिशत पढ़ें और फिर लाभ हानि को देखें। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 2 है। इसमें हमें पहला प्रश्न दे रखा है, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपए का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या था। इस प्रश्न में हमें कह रहा है कि एक थोक व्यापारी है, वो 5% लाभ लेकर कोई वस्तु को बेचता है, कोई वस्तु को 5% लाभ लेकर बेचता है। अब वो दूसरा आदमी व्यापारी क्या करता है, उस वस्तु पर 10% लाभ लेकर एक ग्राहक को बेचता है। अब ग्राहक ने उस वस्तु के 4158 रुपए दिए, तो खुदरा व्यापारी उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, हमें नहीं मालूम खुदरा व्यापारी उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, तो हमने माना उसको x रुपए में खरीदा। कितने में? x रुपए में खरीदा, x रुपए में उसने खरीदा। अब वो इसको क्या करता है, 5% लाभ पर बेचता है। तो क्या होगा, 100 में जोड़ेंगे। आपको पहली क्लास में बताया, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि होगी तो 100 में घटाएंगे। अब 5% लाभ क्या आएगा, 105%, हटाने के लिए नीचे 100। अब ये बेच दिया उसने, खुदरा व्यापारी ने व्यापारी को ये बेच दिया। अब व्यापारी इस पर क्या करता है, 10% का लाभ लेता है। तो क्या करेगा, 110/100। और ये अब किसको बेच देता है, ये ग्राहक को बेच देता है। ग्राहक इसका कितना रुपए देता है, ग्राहक इसका 4158 रुपए देता है। ये ग्राहक का क्रय मूल्य आ गया। लेकिन खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य हमें याद करना है, तो क्या करेंगे, x वाली संख्या आपको बताए हमेशा भाग में आएगी। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी और x वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो क्या आएगा, 4158, ये दोनों 100 ऊपर जाकर 4158 से गुणा हो जाएंगे, गुणा 100 और गुणा 100। अब x किससे गुणा होगा, x 105 110 से गुणा होगा। 105 गुणा 110 गुणा x। अब इसको काटेंगे तो खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसको काटो, 41 में 33 गए, कितने बचे, 8। अब ये हो गए 85, 85 में 11 का भाग देंगे, कितने, 7 बार 77, कितने बचे, 8। और ये हो गया 88, 88 में 11 का भाग 8 बार गया। अब इसको काटो, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 2। अब इसको काटेंगे, 3 से काटो, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छिकी 18। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 8 56। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। इसका मूल्य आ जाएगा 3600 रुपए। खुदरा व्यापारी ने वह वस्तु कितने में खरीदी, खुदरा व्यापारी ने वह वस्तु 3600 रुपए में खरीदी। इसका हमारा फाइनल उत्तर क्या आ गया, 3600 रुपए। 3600 रुपए इसका फाइनल उत्तर आ गया। अगर इस तरीके से नहीं करते तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जब प्रतिशत दे रखी हो तो दोनों प्रतिशत या कितनी भी प्रतिशत हो उसको उठाओ। पहले 5% को उठाओ, 5% को उठाएंगे, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। अब इसको भिन्न में बदलो, क्या आ जाएगा, 1/20। अब नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, नीचे वाली संख्या हमेशा मूल संख्या होती है। और ऊपर क्या आता है, ऊपर इसका रिजल्ट आता है। क्या आता है, रिजल्ट आता है। हमें मालूम है कोई वस्तु वह 20 रुपए की थी, कितने रुपए की, 20 रुपए की थी, लेकिन उसको 5% के लाभ पर बेचा। 5% का मान हमारा क्या होया, लाभ का मान हमारा आया 1। अब ये बताओ, ये 20 में 1 जुड़ेगा या घटेगा, लाभ हो रहा है तो 20 में 1 जुड़ेगा। कितने में बेची, उसने वह वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 21 रुपए में बेच दी। अब दूसरा प्रतिशत उठाओ, क्या 10%, 10% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/10। अब दूसरी 10 में खरीदी और 11 में बेच दी, ये भी तो लाभ पर है, तो नीचे वाली में ऊपर वाली जुड़ेगी। अब इसको कर दो, कितना आएगा, ये आएगा 200। और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 21 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 231। कितना आएगा,
231 रुपए आएगा। अब हमें दे क्या रखा है, हमें जिसका मूल्य दे रखा है उसके नीचे उसी का मूल्य रखेंगे और जो पूछ रहा है उसके नीचे x रखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हमें क्या 231 का मूल्य दे रखा है, कितना 4158, 231 के नीचे 4158 रखेंगे और 200 के नीचे x रखेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4158 गुणा 200 बटा 231। अब इसको काटेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको काटेंगे कितने से, इसको काटेंगे कितनी बार भाग जाएगा, 18 बार भाग जाएगा। आप दे लेना 18 को 200 से गुणा करेंगे तो फाइनल उत्तर आएगा 3600। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर, कि एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहे तो 90 कलम कितने रुपए में बेचेगा। हमें प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापारी 80 रुपए में 90 कलम बेचता है। कितने रुपए में, 80 रुपए में 90 कलम बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अब व्यापारी 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, क्या 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह 90 कलम कितने रुपए में बेचेगा, 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। पिछली क्लास में हमने इसी प्रकार के प्रश्न किए थे, बस फर्क इतना है उस समय केवल विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अंतर दे रखा था। इस बार हमें वस्तु और रुपए दोनों दे रखे हैं। पिछली क्लास में हमें केवल क्रय मूल्य दे रखा था, अंतर दे रखा था, विक्रय मूल्य दे रखा था। अब इसमें क्या करेंगे, वही तरीका जो पिछली क्लास में हमने किया था। हमने माना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपए है। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपए है। अब 20% की हानि पर बेचता है, 20% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा। 20% की हानि पर बेचेगा तो 80 रुपए में बेचेगा। अब 80 रुपए में बेचने पर उसे क्या होता है, 20% की हानि होती है। अब वो इस पर क्या प्राप्त करना चाहता है, अब वो इस पर 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है। अगर 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह कितने रुपए में बेचेगा, वह उस वस्तु को 120 रुपए में बेचेगा। कितने में, 120 रुपए में बेचेगा। अब ये तो हमारी तरफ से प्रश्न में हो गया, अब हमें प्रश्न में किसका मान दे रखा है, अब हमें प्रश्न में हानि वाले का मान दे रखा है। हानि वाले का मान क्या है, 80 रुपए में 90 कलम, 80 रुपए में 90 कलम। अब इस प्रकार के प्रश्नों में एक बात का जरूर ध्यान रखना, हमेशा रुपए ऊपर आएंगे और वस्तु नीचे आएगी। रुपए कहां आएंगे, रुपए ऊपर आएंगे और वस्तु नीचे आएगी। अब यहां रख दो, हानि वाले के सामने रख दो 80 रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, लिख दिया। अब हमें पूछ क्या रहा है, अब हमें पूछ रहा है कि कितने रुपए में 90 कलम बेचें कि 20% का लाभ हो। कितने रुपए, रुपए क्या x, कलम क्या 90, और क्या कर देंगे, अब क्या कर देंगे, अब कर देंगे क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, यह हो गई क्रॉस गुणा। अब कर दो। अब हमें मालूम है x वाली संख्या हमेशा कहां आएगी, x वाली संख्या हमेशा नीचे आती है। तो इसको गुणा करेंगे 80 बटा 90 गुणा 120, इसको गुणा कर दिया। अब इसको गुणा करेंगे, ये गुणा होगा तो 80 गुणा x बटा 90। अब ये 90 है, ये 90 यहां से उठकर कहां चला जाएगा, ये यहां से उठकर ऊपर चला जाएगा 90। अब इसको काटो, 90 से 90 कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 120 रुपए में 90 वस्तु बेचेगा। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 120 रुपए। 120 रुपए में 90 वस्तु बेचेगा तब उसे जाकर 20% का लाभ होगा। तो हमारा फाइनल उत्तर आ गया 120 रुपए। क्या आ गया, 120 रुपए।
दोस्तों ये तरीका बहुत आसान तरीका है। इस प्रकार से रखकर हम हर प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस टाइप के दिए हुए प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य बताओ। अब इसमें हमें कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक है और 20% का लाभ होता है, तो हमें पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य बताओ। अब देखो, हमने माना कि उसका क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए, उसका क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए और 20% लाभ प्राप्त हो रहा है, कितने में बेच रहा है 120 रुपए में। 20% लाभ प्राप्त हो रहा है तो कितने में बेच रहा है 120 रुपए में। अब इन दोनों का ही अंतर दे रखा है हमें, इन दोनों का ही अंतर दे रखा है हमें। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 20। अंतर के सामने क्या रखेंगे, अंतर के सामने अंतर रखेंगे। अंतर के सामने अंतर रखा तो क्या है 100 रुपए। 20 रुपए हमारे पास आए लेकिन प्रश्न में हमें दे रखा है 100 रुपए। अंतर के सामने अंतर। अब जो पूछ रहा है उसी का बता दो। क्रय मूल्य पूछे तो इसके सामने x, विक्रय मूल्य पूछे तो इसके सामने x, लेकिन हमें प्रश्न में क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है 100 के सामने x, क्या करेंगे क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करेंगे तो 100 गुणा 100 बटा 20x, काटेंगे तो आएगा उत्तर 500 रुपए। हमारा फाइनल उत्तर क्या आया, हमारा फाइनल उत्तर आया 500 रुपए। और अगर ये पूछे कि उसका विक्रय मूल्य क्या, तो 120 के सामने x रखेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे 100 गुणा 120 बटा 20x, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार जाएगा तो हमारा फाइनल उत्तर आएगा विक्रय मूल्य का 600 रुपए। लेकिन हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य का उत्तर आया हमारे पास 500 रुपए। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज पर 10% हानि व कुर्सी पर 10% लाभ प्राप्त करता है। मेज पर क्या 10% की हानि उठाता है और कुर्सी पर 10% का लाभ प्राप्त करता है और उसे पूरे सौदे में कुल मात्र 10 रुपए का क्या होता है, 10 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो कुर्सी व मेज का क्रय मूल्य बताओ। तो कुर्सी व मेज का क्रय मूल्य बताओ। प्रश्न को फिर गौर से पढ़ो। इसमें कह रहा है कि एक आदमी एक कुर्सी और एक मेज 500 रुपए में खरीदता है। क्या, एक कुर्सी और एक मेज 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज पर 10% हानि व कुर्सी पर 10% लाभ प्राप्त कर बेच देता है। मेज पर तो 10% हानि और कुर्सी पर 10% लाभ प्राप्त करके वह बेच देता है। उसे इस सौदे में कुल 10 रुपए का लाभ होता है, 10 रुपए का लाभ होता है। तो मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो, हमें मालूम है इसमें क्या है, एक कुर्सी और एक मेज का क्रय मूल्य क्या है, दोनों का क्रय मूल्य हमें मालूम है 500 रुपए। एक कुर्सी और एक मेज का क्रय मूल्य क्या है 500 रुपए है। अब एक है इसमें कुर्सी, एक है, दोनों का मूल्य क्या है, दोनों का मूल्य 500 रुपए है। एक है इसमें मेज और एक है इसमें कुर्सी, अब देखो मेज पर 10% की हानि हो रही है, क्या 10% की हानि हो रही है, तो 100 में क्या करेंगे घटाएंगे। हानि हो रही तो 100 में घटाएंगे, कितने में 90 रुपए में बेचता है। और कुर्सी पर 10% का लाभ हो रहा है, कुर्सी पर 10% का लाभ हो रहा है तो 10% क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 110 रुपए। मेज को 90 रुपए में बेचता है और कुर्सी को 110 रुपए में बेचता है। अब आगे हमें कह रहा है कि इस सौदे पर उसे 10 रुपए का लाभ होता है। अब या तो इसमें दो तरीके से कर सकते हो। या तो ये 10 रुपए जो दे रखे हैं 10 रुपए, इनको प्रतिशत में चेंज कर लो, या जो ये 10% हानि और 10% लाभ दे रखा है, 10% हानि और 10% लाभ दे रखा है, इनको रुपए में चेंज कर लो।
अब अगर इनको 10% हानि और 10% लाभ को रुपए में चेंज करेंगे तो हमें इन दोनों को करना पड़ेगा, और अगर रुपए को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हमें केवल 10 रुपए को करना पड़ेगा। तो टाइम की बचत के लिए हम केवल 10 रुपए को ही प्रतिशत में बदलेंगे। अब इस 10 रुपए को प्रतिशत में किस तरीके से बदलेंगे, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लाभ हानि ये ऊपर आएंगे, लाभ हानि ऊपर आएंगे। क्यों? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ऊपर आएगा, नीचे आएगा क्रय मूल्य, और 100 से गुणा करेंगे तो उसका आ जाएगा लाभ हानि प्रतिशत। अब ये बताओ आप, हमें ये बताओ 10 रुपए का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ये अंतरी तो है दोनों का, ये दोनों का अंतरी तो है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। क्या अंतर कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए का लाभ हो रहा है कितने रुपए पर? क्रय मूल्य क्या है हमारा? 500 रुपए। कितने रुपए पर लाभ हो रहा है? 500 रुपए पर। अब क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 10 से 10, ये क्या आ गया? 2% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 2% का क्या हो रहा है? लाभ। अब 2% का लाभ हो रहा है तो ये बताओ 200 में जुड़ेगा या घटेगा? लाभ हो रहा है तो 200 में जुड़ेगा। अब ये आ जाएगा 102। अब नहीं समझे आप, फिर देखो, फिर बताते हैं आपको। एक व्यक्ति 500 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। कितने में? 500 रुपए। तो एक मेज और एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया? एक मेज और एक कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया 500 रुपए। अब वह मेज को 10% हानि पर बेच देता है तो 90 रुपए में बेच दिया, और कुर्सी को 10% लाभ पर तो 110 रुपए में बेच दिया। इस पूरे सौदे में उसे 10 रुपए की, इस पूरे सौदे में उसे 10 रुपए की हानि होती है। अब हम इस रुपए को प्रतिशत में बदलेंगे कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस 10 रुपए को हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर ऊपर आएगा, नीचे आएगा क्रय मूल्य, और 100 से गुणा करेंगे तो लाभ हानि प्रतिशत आ जाएगा। अब ये है 10 रुपए का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये अंतर है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर है। अंतर कितना है? 10 रुपए। कितने? क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। क्या? 500 रुपए। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? गुणा, और हमारा आ जाएगा 2% का क्या हो रहा है? 2% का लाभ हो रहा है। अब ये बताओ, ये 2% का लाभ 100 में जुड़ेगा या घटेगा? ये 100 में जुड़ेगा तो हमने लिख दिया 102। अब हमारा प्रश्न बन गया, एक व्यक्ति 500 रुपए में एक मेज एक कुर्सी खरीदता है, वह मेज को 10% हानि और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ होता है। अब ये 2% का लाभ हमारा आया, इस 10 रुपए की जगह हम कर लेंगे 2% का लाभ। 2% का लाभ होता है तो ये हमारा पूरे सौदे में 2% का लाभ 102 आ गया। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको घटाएंगे और इसको घटाएंगे तो 90 और 102 का अंतर कितना है? इनका हमेशा अंतर या घटा लो या अंतर कर लो। 90 102 का अंतर कितना है? 90 102 का अंतर है 12 का, और 110 और 102 का अंतर है 8 का। अब इनका हम अनुपात बना लेंगे। क्या अनुपात बना लेंगे? नीचे वाली का अनुपात बनाएंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये हमारे अनुपात, ये हमारे पास कुल क्रय मूल्य आ गया। एक मेज और एक वस्तु का ये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। अब ये बताओ, एक मेज 2 रुपए की और एक कुर्सी 3 रुपए की, तो हमारे पास कुल क्रय मूल्य कितना है? हमारे पास कुल क्रय मूल्य आया 5 रुपए। कितना? 5 रुपए। अब हमें 5 रुपए का मान कितना दे रखा है प्रश्न में? 5 रुपए का मान हमें दे रखा है 500। 5 रुपए का मान हमें दे रखा है 500। अब जो पूछ रहा है उसी से गुणा कर देंगे
तो 5 का भाग 500 में जाएगा 100 बार। अब जो पूछ रहा है तो मेज का मूल्य आएगा 200 रुपये और कुर्सी का मूल्य आएगा 300 रुपये। ये हमारा फाइनल उत्तर आएगा 200 रुपये और 300 रुपये। मेज का मूल्य कितना 200 रुपये और कुर्सी का मूल्य कितना 500 रुपये। जो नीचे है उसी का उत्तर आएगा। मेज के नीचे क्या है 2 तो इसका 200, कुर्सी के नीचे क्या है 3 इसका आ जाएगा 300। तो हमें प्रश्न में कुर्सी पहले पूछ रहा है तो आएगा 300 और मेज पूछ रहा है तो उसका आएगा 200। तो हमारा फाइनल उत्तर आ गया 300 और 200। इस प्रकार के 1-2 प्रश्न और करेंगे आगे और भी अच्छी तरीके से समझना। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर बेच दिया तथा उसे पूरे सौदे में 1% का लाभ प्राप्त हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। जिस तरह का पिछला प्रश्न था हमारा सेम उसी तरह का ये प्रश्न है। इसमें और उसमें केवल इतना फर्क है, इसमें कुल सौदे पर हमें 1% लाभ दे दिया, उसमें हमें कुल सौदे पर केवल 10 रुपए का लाभ दे रखा था। उसमें लाभ रुपए में था, इसमें लाभ प्रतिशत में है। तो इसमें लाभ प्रतिशत में है तो हमें इसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमें प्रश्न में दे रखा है उसको उसी के हिसाब से रख दो और हमारा उत्तर आ जाएगा। पिछले प्रश्न में हमें जो 10 रुपए दे रखे थे उस लाभ को हमें प्रतिशत में बदलना था, रुपए के लाभ को हमें प्रतिशत में बदलना पड़ा। लेकिन इसमें हमें पहले से ही अगला हल करके दे रखा है तो हम इसको किस प्रकार से रखेंगे। हमने देखा कि एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे गए। एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे गए। क्या क्या है, एक है घोड़ा और एक है वाहन। एक है घोड़ा और एक है वाहन। अब ये बताओ घोड़े पर हमें क्या हो रहा है, घोड़े पर हमें 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। घोड़े पर हमें 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है तो क्या लिखेंगे 100 में जोड़कर 110। और वाहन पर हमें 5% की हानि, वाहन पर 5% की हानि हो रही है तो क्या करेंगे 100 में से घटाकर क्या लिखेंगे 95। अब जो कुल सौदे पर आता है, जो कुल सौदे पर लाभ या हानि होती है वो हमेशा दोनों के बीच में रखी जाएगी। जो कुल सौदे पर लाभ या हानि होगी वो हमेशा दोनों के बीच में रखी जाएगी। अब कुल सौदे पर क्या हो रहा है, कुल सौदे पर 1% का लाभ प्राप्त हो रहा है तो 1% का लाभ मतलब 100 में जोड़कर क्या आएगा 101। अब इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, एक दूसरे से इसमें घटाएंगे तो 95 और 101 का अंतर कितना आएगा, 95 और 101 का अंतर आएगा 6 रुपए। 95 रुपए और 101 रुपए का अंतर आएगा 6 रुपए। 110 101 का अंतर कितना आएगा, 110 101 का अंतर आएगा 9 रुपए। अब इसको काटेंगे, अनुपात बनाएंगे इसका तो इसका अनुपात आ जाएगा 2:3। इसका अनुपात क्या आ जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा 2:3। अब इसके अनुपात के कुल योग को कुल में भाग देंगे, कुल योग को कुल में भाग देंगे। अनुपात के कुल योग हमारे पास एक घोड़े और वाहन का कुल मूल्य आया 5 रुपए, लेकिन प्रश्न में हमें दे रखा है 40,000 रुपए। 5 का 40,000 में भाग देंगे तो इसका भाग जाएगा 40,000 में 5 का भाग देंगे तो इसका भाग जाएगा 8,000 बार। कितनी बार 8,000 बार। अब जो पूछे उसी से गुणा कर दो। घोड़े का पूछे तो घोड़े का मान हमें क्या दे रखा है, घोड़े का मान 2 है और वाहन का पूछे तो वाहन का है 3। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में हमें घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य। तो 8,000 को 2 से गुणा करेंगे, 8,000 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 16,000 रुपए। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है 16,000 रुपए। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे पर 15% का लाभ और दूसरे पंखे पर 9% की हानि होती है तथा पूरे सौदे में उसे न लाभ और न हानि हुई।
उसे पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो, इस प्रकार के 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हमने पिछली बार देख लिया, जो पिछला प्रश्न था एक टाइप वो थी, एक टाइप यह है और एक टाइप और है। इस प्रकार के 3 तरह के प्रश्न होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में अंतर क्या होता है? पिछले प्रश्न में हमें यही दे रखा था कि 2 चीज खरीदी, 2 चीज खरीदी। पिछले प्रश्न में भी हमें यही दे रखा था कि 2 चीज खरीदी, एक को लाभ पर बेच रहा है, एक को हानि पर बेच रहा है। यही तो हो रहा था, इसमें भी एक को लाभ पर बेच रहा है, एक को हानि पर बेच रहा है। लेकिन पिछले प्रश्न में हमें यह दे रखा था कि पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। अगर पिछले प्रश्न में तो हमें दे रखा था कि कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई, जो लाभ हुआ तो उसे दोनों के बीच में 100 में जोड़कर लिख देते थे, अगर हानि हो रही थी तो दोनों के बीच में अंतर हानि 100 में घटाकर लिख देते थे। लेकिन इस बार हमें न तो ये दे रखा कि लाभ हुआ और न ये दे रखा कि हानि हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे? देखो, प्रकार 1 में हमें दिया रखेगा, प्रकार 1 में हमें क्या, दोनों का क्रय मूल्य दिया रखेगा, दोनों का क्रय मूल्य। प्रकार 1 में इस प्रकार के प्रश्नों के 3 प्रकार होते हैं। प्रकार 1 में हमें दोनों का क्रय मूल्य दिया रखेगा। प्रकार 2 में भी दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य दिया रखेगा। और प्रकार 3 में इसमें भी दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य दिया रखेगा। अब आगे और देखो, ये हो गया, तीनों प्रकार के प्रश्नों में दोनों का ही क्रय मूल्य दिया रखेगा, जो कि दोनों का क्रय मूल्य संयुक्त होगा, मतलब दोनों का एक क्रय मूल्य होगा। जैसे ये दे रखा कि एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, लेकिन ये नहीं मालूम कितने कितने में खरीदता है। तीनों प्रश्नों में ऐसे ही दिया रखेगा कि 2 चीज उसने इतने रुपए में खरीदी। अब आगे क्या आएगा? आगे आएगा दोनों में एक एक और बात कॉमन होगी, तीनों में एक एक और बात कॉमन होगी। एक बार लाभ होगा, एक बार लाभ होगा और एक बार हानि होगी। इसमें भी यही होगा, एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगी। और इसमें भी यही होगा, एक बार लाभ होगा और एक बार हानि होगी। अब आगे देखो, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तीनों प्रकार के प्रश्नों में आगे क्या होगा? अब आगे जाकर ये प्रश्न चेंज हो जाएंगे। इन प्रश्नों को समझने की जिम्मेवारी आपकी है कि ये इस प्रकार का प्रश्न है या इस प्रकार का प्रश्न है या इस प्रकार का प्रश्न है। अब पहले प्रकार के प्रश्न में जो पहला प्रश्न, इससे पहला प्रश्न हमने हल किया, उसमें क्या दे रखा था कि उसमें लाभ हानि दे रखी थी कि 1% का लाभ हुआ या 2% का लाभ हुआ, ये दे रखा। उसमें क्या दिया रखेगा? लाभ हानि दिया हुआ रहेगा। क्या? लाभ हानि दिया हुआ रहेगा। पहले प्रकार के प्रश्न में लाभ हानि दिया हुआ रहेगा। दूसरे प्रकार के प्रश्न में हमें दिया होगा न लाभ और न हानि, न लाभ और न हानि। दूसरे प्रकार के प्रश्न में हमें दिया होगा न लाभ हुआ और न ही हानि। और तीसरे प्रकार के प्रश्न में हमें क्या दिया होगा? तीसरे प्रकार के प्रश्न में हमें दिया होगा विक्रय मूल्य समान है। क्या? विक्रय मूल्य क्या है? समान। तीसरे प्रकार के प्रश्न में हमें दिया होगा कि विक्रय मूल्य समान है। अब ये जिम्मेवारी आपकी है, इनको याद रखना आपकी है जिम्मेवारी। इस प्रकार के प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाएंगे। तीनों प्रकार के प्रश्नों में क्रय मूल्य दिया होगा। तीनों प्रकार के प्रश्नों में एक में लाभ होगा, एक में हानि होगी वस्तु को बेचने पर। जैसे इसमें दिया हुआ है, क्रय मूल्य दे रखा है, एक आदमी 2 पंखे 2160 रुपए में खरीदता है, एक को बेचने पर 10% की हानि होती है, ऐसे दिया रखेगा। या 15% का लाभ होता है, एक को बेचने पर 9% की हानि होती है। तीनों में ये बात समान होगी, लेकिन अंतर इनका यहां होगा। जैसे इसमें दे रखा है न लाभ हुआ और न ही हानि, इनमें ये दे रखा है, इस प्रश्न में तो ये दे दिया न लाभ हुआ न हानि।
पिछले प्रश्न में हमें दे रखा था कि पूरे सौदे में 1% का लाभ हुआ या 2% का लाभ हुआ। दो टाइप आपने देख ली इन प्रश्नों की, एक पिछली टाइप, एक ये टाइप। अब इनमें सर करना कैसा है, इनको हल करने का तरीका क्या है? इनको हल करने का तरीका भी एक ही है, जो कि ये तरीका पिछला बताया उसी तरीके से इनको हल करेंगे। सिर्फ एक चीज में अंतर करना है, अगर लाभ हानि दे रखी है तो 100 में से जोड़कर या घटाकर लिखेंगे, अगर लाभ हानि दे रखी है तो 100 में जोड़कर या घटाकर लिखेंगे। उसे न लाभ न हानि हो रही है, न लाभ न हानि हो रही है, तो दोनों के बीच में क्या लिखेंगे? दोनों के बीच में 100 लिखेंगे। और विक्रय मूल्य समान है। यहां देखो, पहले प्रकार के प्रश्न में अगर दे रखा है कि 1% का लाभ, तो 100 प्लस क्या करेंगे? लाभ या हानि, 100 प्लस लाभ या हानि। अगर हानि है तो 100 में घटाएंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे। दूसरे प्रकार के प्रश्नों में जो ये चल रही हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे? हमेशा न लाभ न हानि हो तो क्या मानेंगे? बीच में 100 मानेंगे। हमेशा न लाभ न हानि हो तो बीच में 100 मानेंगे। और तीसरे प्रकार का प्रश्न जो अगला प्रश्न आएगा, तीसरे प्रकार का प्रश्न जो अगला प्रश्न आएगा, उसमें हमें दिया रखेगा कि विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य समान। विक्रय मूल्य समान है तो उसमें हमेशा बीच में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। उसमें हमेशा बीच में शून्य रखेंगे। याद रखना, अगर प्रश्न में लाभ हानि दे रखा है और इस प्रकार का प्रश्न है तो दोनों के बीच में लाभ और हानि हो रही है, उनके बीच में जोड़कर लिखेंगे या घटाकर लिखेंगे। अगर न लाभ न हानि हो रहा है तो बीच में 100 लिखेंगे, और विक्रय मूल्य समान है तो बीच में 0 लिखेंगे। अब इस प्रश्न का हल करते हैं। देखो, जो पिछला प्रश्न हमने आपको बताया, वो प्रश्न क्या था? उसमें हमें लाभ हानि दे रखी थी तो दोनों के बीच में जोड़कर रख दिया। लेकिन इसमें हमें दे रखा है उसे न लाभ हुआ न हानि, न लाभ हुआ न हानि, तो क्या लिखेंगे? 100। और विक्रय मूल्य समान है तो बीच में क्या लिखेंगे? 0। अब देखो, उसने कितने में खरीदे? 2160 रुपए में उसने 2 पंखे खरीदे। एक ये पंखा होगा और एक ये पंखा होगा। पहले पंखे को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। कितने में? 115 में। और दूसरे पंखे को उसने 9% हानि पर, कितने में? 91 में। अब उसे न लाभ हुआ पूरे सौदे में न हानि, पूरे सौदे में न लाभ न हानि हुआ, तो आप बताओ क्या रखेंगे? यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा न लाभ न हानि। आप इसको याद कैसे रखेंगे? अगर ये दे रखा है बीच में लाभ हानि, तो आपको मालूम है जोड़ कर रखना है। अब दिक्कत कहाँ होती है? जब विक्रय मूल्य समान हो या न लाभ न हानि हो, तो यहाँ दिक्कत होती है कि सर हम तो भूल गए कि विक्रय मूल्य समान है तो 0 आएगा या 100 आएगा, या लाभ हानि न हुआ तो 0 आएगा या 100 आएगा। तो याद रखना, न लाभ न हानि हुआ, इसका मतलब है हमने कोई चीज 100 में खरीदी और 100 में ही बेच दी, 100 में खरीदी 100 में ही बेच दी। तो याद रखना, न लाभ न हानि हुई, इसका तरीका है कि 100 में खरीदी 100 में ही बेच दी, तो यह क्या आएगा? 100 आएगा। और विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है तो हमें क्या मालूम कितना विक्रय मूल्य समान है? कितने में बेची दोनों? विक्रय मूल्य हमें क्या मालूम, तो उसको क्या करेंगे? 0। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखो, इनको वही तरीका, अब घटा दो, इनको घटाएंगे तो ये आएगा 15 और ये आएगा 9। अब इनका अनुपात बनाओ, इनका अनुपात आएगा जाएगा 3:5, इनका अनुपात आएगा 3:5। अब इनका योग करेंगे, हमारे पास क्या है? 3, जो लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य 3 है और जो हानि पर बेचा उसका क्रय मूल्य 5 है। हमारे पास क्रय मूल्य 8 आया। 8x का मान हमें दे रखा है 2160 रुपए। अब x का काटने के लिए 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, बच गए कितने? 5, 8 7 56, 1 का मान आएगा 270। अब क्या पूछ रहा है? तो प्रत्येक का क्रय मूल्य, एक बार 270 को 3 से गुना कर देंगे, 270 को किससे? 3 से गुना कर देंगे, और एक बार 270 को किससे? 5 से गुना कर देंगे। कितने से? 5 से गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये काट करोगे हल तो कितना आएगा? 0, 5, कितना? 1350 आएगा क्या? 0 आ गया, 5 7 35 की 5, 3 5 दूनी 10 13, ये आ गया 1350। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा
3 7 21, 2 3 2 6 8, 810। तो हमको क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। जिस पंखे को हमने लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य 810 रुपए है, और जिस पंखे को हमने हानि पर बेचा उसका विक्रय मूल्य कितना 1300, उसका क्रय मूल्य 1350 है, और जो लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य 810 रुपए है। तो दो प्रकार के प्रश्न हमने इस तरह के देख लिए। तीसरे प्रकार का अब आगे देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है। राहुल ने 2 साइकिल 1500 रुपए में खरीदी। कितने में? 1500 रुपए में खरीदी। एक साइकिल को 20% हानि पर बेचता है और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। आ गई हमारी वाली लाइन, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताओ। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताओ। यह है तीसरे प्रकार का प्रश्न। दो प्रकार के प्रश्न हमने आपको बता दिया। तीसरे प्रकार का प्रश्न अब देखो। तीनों प्रकार के प्रश्नों में जहां तक एक बात है, जहां तक सेम कंडीशन है वहां तक पहले रखो। तीनों प्रकार के प्रश्नों में जहां तक एक ही तरह से रखा जाता है वहां तक तो पहले रखो। क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का क्रय मूल्य क्या है? दोनों का क्रय मूल्य 1500 रुपए है। अब एक साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया। एक साइकिल को 20% लाभ मतलब 120 रुपए में, और दूसरी साइकिल को क्या करता है? 20% हानि पर बेचता है। कितने में? 80 रुपए में। अब यहां की दिक्कत है, यहां की। अब यहां रखने के लिए हमें क्या चाहिए ये देखना है। यहां रखने के लिए क्या चाहिए, फिर हमें देखना है कि ये यहां क्या दे रखा है, पूरे सौदे में क्या दे रखा है। तो पूरे सौदे में देखना है कि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर रखेंगे। अगर विक्रय मूल्य समान है तो 0 रखेंगे। न लाभ न हानि हो रहा है तो 100 रखेंगे। अब इसमें क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो 0 रखेंगे। अगर आप बताओ दोनों को पूरे सौदे में 2% का लाभ होता तो क्या रखते? 102 रखते। और न लाभ न हानि होती तो क्या रखते? तो 100 रखते। लेकिन प्रश्न में हमें दोनों का विक्रय मूल्य समान दे रखा है तो क्या रखा? 0। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो 0, न लाभ न हानि है तो 100, लाभ हानि दे रखा है तो 100 में जोड़कर घटाकर यहां रखते हैं। और फिर क्या करते हैं? इनको ऐसे घटाते हैं, एक दूसरे से ऐसे घटाते हैं। ये क्या जाएगा? 80 में से 0 जाएगी, 80 में से 0 जाएगी तो 80 आएगा। 120 में 0 जाएगी तो 120 आएगा। अब इनको अनुपात में बदल लेंगे। इनको अनुपात में बदलेंगे तो 40 का भाग जाएगा। ये गया 2 बार और ये गया 3 बार। इनका अनुपात आया 2:3। इनका अनुपात क्या आया? इनका अनुपात आया 2:3। अब देखो 2:3। हमारे पास इनका कुल क्रय मूल्य कितना आया? 5। x का मान कितना है? 1500। x का मान कितना आएगा? 300। कितना? 300। तो जो वस्तु हमने लाभ पर बेची उसका क्या आएगा? उसका आएगा 600। और जो हानि पर बेची उसका आएगा 900। उसका आएगा क्रय मूल्य 900। एक का क्रय मूल्य 600 आएगा, एक का क्रय मूल्य 900 रुपए आएगा। ये हमने आपको 3 प्रकार के इस प्रश्न के 3 तरीके हैं। तीनों तरीके आपको बता दिए। अब याद रखना आपकी जिम्मेवारी है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक प्रति का लागत मूल्य बताओ। इसमें हमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचता है तो उसे 3 प्रतियों के लागत मूल्य पर लाभ होता है। तो उसकी एक प्रति का क्रय मूल्य हमें बताना है। अब देखो वो विक्रय मूल्य कितनी प्रतियों का कर रहा है? विक्रय मूल्य कितनी प्रतियों का कर रहा है? 12 प्रतियों का। लेकिन उसको एक दिक्कत और हो रही है कि उसको
तीन प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब ये बताओ लाभ कब प्राप्त होगा हमें, लाभ हमें कब प्राप्त होगा ये बताओ। तीन प्रतियों का लाभ कब प्राप्त होगा, जब हमारा क्रय मूल्य जब हम 15 प्रतियां खरीदेंगे, जब हम 15 प्रतियां खरीदेंगे, जब कितनी 15 प्रतियां हमने खरीदी और हमने बेची कितनी 12 ही प्रतियां बेची। 15 तो हमने खरीदी और 12 ही बेची, तो हमें क्या होगा, तीन प्रतियों का लाभ हुआ या नहीं हुआ, तीन प्रतियों का लाभ हुआ या नहीं हुआ, यही तो पूछ रहा है। 15 हमने खरीदी और 12 बेची, इसमें हमारा लॉजिक काम करेगा कि हमने 12 बेच दी और तीन प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब हमने 15 खरीदी थी। तो ये बताओ 1800 रुपए में 12 बेचता है, 1800 रुपए में 12 बेचता है, तो उसने खरीदी भी तो 1800 में ही थी, तो 1800 रुपए में 15 प्रतियां खरीदी, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। अब इसको काटेंगे तो 1 15 दूनी 30, तो एक प्रति का क्या आया, एक प्रति का क्रय मूल्य कितना आया, एक प्रति का लागत मूल्य या क्रय मूल्य आया 120 रुपए, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। फाइनल उत्तर कितना आया 120 रुपए। फिर देखो 12 प्रति बेची, मानो आपने 12 प्रतियां बेची, आपके पास ही है 12 प्रतियां आपने 1800 रुपए में ही बेची और आपने वह प्रतियां 1800 रुपए में ही खरीदी थी। कितने रुपए में, 1800 रुपए में ही खरीदी थी, लेकिन आपने प्रतियां खरीदी ज्यादा थी, आपने तीन प्रतियों का लाभ कमाया, 12 बेचकर आपने 3 का लाभ कमाया। इसका मतलब आपने खरीदी तो 15 थी लेकिन आपने बेची सिर्फ 12 ही है, तो 3 का लाभ हो गया। अब 3 का लाभ होगा, इसका मतलब आपने 15 खरीदी और आपने कितनी 12 बेच दी, बेची भी आपने 1800 रुपए में, खरीदी भी आपने 1800 में, तो हमको क्या बूझ रहा, हमको क्रय मूल्य बूझ रहा, क्या क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य बूझता तो 1800 में 12 का भाग दे देते। अब हमें बूझ रहा है लागत मूल्य या क्रय मूल्य, तो 1800 में किसका 15 का भाग देंगे, तो हमारी एक प्रति का क्रय मूल्य आ जाएगा 120 रुपए, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेची, यदि उसे 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 30% लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न लाभ हानि का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम इस प्रकार के प्रश्न को किस तरीके से करेंगे, हमने पिछली क्लास में कम या अधिक अंतर के प्रश्नों को हल किया, लेकिन उसमें हमें केवल 2 ही प्रतिशत दे रखी थी, लेकिन इस प्रश्न में हमें 3% दे रखी। पहले 5% हानि होती है, फिर 10% कम में खरीदता है, फिर 30% लाभ होता है। लेकिन हमें पिछली प्रकार के प्रश्न जो पिछली क्लास में हमने पढ़े, क्लास नंबर 1 में लाभ हानि में पढ़े, हमने 1 नंबर क्लास में देखे, उसमें यही दे रखा था कि 20% लाभ होता है, 5% हानि होती है, उनका अंतर दे रखा था। लेकिन इसमें हमें 3% दे रखे, तो 3% जहां भी आए, कम अधिक आए और 3% जहां भी आए, तो उसको किस तरीके से हल करेंगे देख लो। एक प्रश्न ये कर लो, फिर एक प्रश्न आगे और कराएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले तो हमें वही करना है जो पिछले प्रश्नों में हमने किया। हमने माना कि कोई क्रय मूल्य 100 रुपए था, तो वह 5% हानि पर बेचा, ये उठाई हमने, तो क्या आया 95। अगर 10% कम खरीदता, अब एक ये प्रतिशत और एक ये प्रतिशत, इन दोनों प्रतिशतों का इलाज करने के बाद यहां रखेंगे।
बाकी की 2% बच गई, पहले उनका साइड में ले जाकर इलाज करेंगे और फिर उसको यहां रखेंगे। अब कैसे? 10% कम, तो आपको मालूम है कम मतलब 100 में घटाएंगे, क्या आएगा? 90। क्या आएगा? 90। और 30% लाभ, 30% लाभ मतलब 130। क्या आया? 130। और क्या कर देंगे? 100 का भाग दे देंगे, क्या आएगा? इसका आएगा 117। क्या आएगा? 117। दोनों प्रतिशत को आपस में गुणा करेंगे, अगर लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। ये याद रखना, दोनों प्रतिशत को गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे, जो आएगा, जो इनको हल करने पर आएगा उसको यहां लाकर रखेंगे। इसका आया 117, इसका आया 117। याद रखना, जो पहली प्रतिशत होगी चाहे वो लाभ की हो या हानि की हो, उसको तो सीधा यहाँ 100 में घटाकर या जोड़कर रखेंगे, बाकी 2% को साइड में ले जाकर हल करेंगे। जैसे इसको क्या, इसका मान आया 117, फिर उसको लाके रखेंगे और फिर दोनों का अंतर करेंगे, फिर दोनों का अंतर करेंगे। अब इनका अंतर बताओ आप कितना आएगा? इनका अंतर 95, 117 का अंतर कितना आया? इनका अंतर आया 22 का। कितना अंतर आया इनका? इनका अंतर आया 22 का। अब अंतर के सामने अंतर, कम या अधिक, ये क्या है? अंतर। अंतर के सामने अंतर, अंतर है 33। अब जो भी पूछे उसके सामने x रख दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 के सामने x, और काटेंगे इनको, क्रॉस गुणा करेंगे पहले, फिर इनको काटेंगे। 33 किससे गुणा होगा? 33 गुणा होगा 100 से। और 22 किससे गुणा होगा? 22 गुणा होगा x से। अब काटेंगे 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब इसको काटेंगे तो यह आएगा 50, 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150, जो हमारा फाइनल उत्तर आएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा? 150 रुपए, जो हमारा फाइनल उत्तर आ गया। इसी प्रकार का एक और प्रश्न हल करेंगे, इसी प्रकार का एक और प्रश्न हल करेंगे और आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि एक विक्रेता एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 60 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। जिस प्रकार का प्रश्न हमने पिछला हल किया उसी प्रकार का यह प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप और भी गौर से देखें। कुछ आपने पिछले प्रश्न में सीख लिया, कुछ इस प्रश्न में सीखने की कोशिश करें। और ये लाभ हानि में हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, हमने माना कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी, हमने माना कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी। आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जो पहला प्रतिशत दे रखा हो उसे उठाओ। पहला प्रतिशत क्या दे रखा है? 10% लाभ पर बेचता है। ये जो बेच दिया, जो क्रिया हो चुकी, जो क्रिया हो चुकी, ये बेच चुका, उसको पहले रखेंगे। तो कितने में बेच चुका? 110 रुपए में बेच चुका। 100 रुपए में खरीदी, 110 रुपए में बेच चुका, 10% का लाभ हो गया। अब वो सोच रहा है, बेचने के बाद सोच रहा है कि उसे हम 10% कम पर खरीदते। अब सोच रहा है तो बाकी के जो 2% बच गए, बाकी के जो 2% बच गए, उसका अब हमें साइड में ले जाकर, उसका साइड में ले जाकर इलाज करना पड़ेगा। अब वो सोच रहा है 110 रुपए में बेचकर कि अगर मैं उस वस्तु को 10% कम पर खरीदता, कि मैं उसे 10% कम मतलब 90 में खरीदता तो उसे 25% का लाभ होता। तो उसे 10% कम मतलब 90 में खरीदता तो 25% का लाभ होता। तो कितने में बेचता? 125 रुपए में। अब क्या करेंगे? 100 का क्या देंगे? 100 का देंगे भाग। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? इसको काटेंगे 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये आ गया यहाँ कितना? 45, ये आ गया 2। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 225 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 112.5। ये हमारा 112.5 आ गया, 112.5। अब इसको हल करने पर 112.5 आया, इसको यहाँ रखेंगे 112.5
5। अब उसको दिमाग में आया कि 10% कम में खरीदता तो 25% का लाभ प्राप्त होता, 25% का लाभ प्राप्त होता। इसका मान है 60 रुपए अधिक में बेची होती। हमें मालूम है इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, इनका अंतर है 2.5 का। कितना है? 2.5 का। अंतर के सामने कम या अधिक क्या है? कम या अधिक क्या है? इसको रखो 2.5 के सामने रखो 60 और 100 के सामने रखो x और क्या कर दो? क्रॉस गुणा। 60 किससे गुणा होगा? 60 गुणा होगा 100 से और 2.5 किससे गुणा होगा? 2.5 गुणा होगा x से। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया जहां पॉइंट हो, पॉइंट के बाद जितने भी अंक हो, पॉइंट को हटाने के लिए विपरीत दिशा में उतनी ही क्या लगानी पड़ेगी? उतनी ही जीरो लगानी पड़ेगी। यह क्या है? पॉइंट। पॉइंट हटाने के लिए विपरीत दिशा कौन सी है? ऊपर। ऊपर क्या लगाएंगे? एक जीरो लगा देंगे। अब इसको काटो, 25 चौके 100, यह आ गया 40। 40 को इससे गुणा करेंगे, 4 छकी 24, तो हमारा 2400 रुपये फाइनल उत्तर आ जाएगा। उस वस्तु का या उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? 2400 रुपये। उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 2400 रुपये। तो दोस्तों आज हमने लाभ हानि में बहुत अच्छे प्रश्न पढ़े हैं। आप इनको देखना, फिर अपनी ओर से फिर हल करना, तो आपको ये लाभ हानि समझ में आ जाएगी। और लाभ हानि पढ़ने से पहले आपको प्रतिशत पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने आपके YouTube चैनल पर हमने प्रतिशत की पूरी क्लास या पूरी प्रतिशत हमने डाल रखी है, तो पहले प्रतिशत जरूर देखें, फिर लाभ हानि पढ़ने की कोशिश करें। आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी। नमस्कार, धन्यवाद।